माताओं बहनों, 10 सितंबर 2023 को जो भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में आप लोगों ने आकर कुशवाहा समाज की शक्ति दोनों राजनीतिक पार्टी को जो दिखाई है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं आप इस सबकी वजह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। शिक्षा की जोत जगाने वाले ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करता हूँ। शिक्षा की जोत जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करता हूँ। विश्व विजेता सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के चरणों में नमन करता हूँ और इस देश को पवित्र ग्रंथ सौंपने वाले बाबा साहब डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, आज कुशवाहा समाज इस प्रदेश के अंदर ओबीसी में सबसे बड़ी जनसंख्या में कुशवाहा समाज निवास रखते हैं। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना 3 साल पहले, तो मैंने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया और जगह जगह मैंने पाया कि हमारे कुशवाहा भाई आज भी उसी प्रकार जीने को मजबूर है जिस प्रकार आज़ादी के 75-76 साल पहले लोग जीवन व्यतीत करते थे। अभी ताज़ा मामला हम भोपाल से आ रहे थे, तो अभी एक बहन का फ़ोन आया टीकमगढ़ से। उनकी ज़मीन के कागज़ अल्टी पल्टी करके और तहसीलदार ने पूरा उनके परिवार के कोई नहीं, तहसीलदार की वो ज़मीन ही हड़प ली। अभी मेरे पास फ़ोन आया, अभी रास्ते में उनका मैटरी में सोल्व कर रहा था गाड़ी में बैठे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जागरूक ना होना, इकट्ठा ना होना, समाज के साथ ना जुड़ना, ये अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो इन चीज़ों का सामना हमको करना पड़ेगा और ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमारे महापुरुषों ने जो त्याग दिया है, समर्पण दिया है, आज महात्मा फुले जी ने जो समर्पण दिया है इस समाज के लिए, माता सावित्रीबाई फुले जी ने इस समाज के लिए इतना त्याग किया, समर्पण किया। आज माता सावित्रीबाई फुले जी नहीं होती तो देश के अंदर माता सावित्रीबाई फुले जी नहीं होती तो इस देश के अंदर महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा से ही स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री बनी और भी जो महिलाओं ने आज इस देश में तरक्की करी है, कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले जी की और माता सावित्रीबाई फुले जी आपके वर्ग से आती है, माली समाज से आती है। कुशवाहा माली साक्या सैनी कुशवाहा माली सैनी साक्या सभी हम एक ही हैं। तो माली समाज से आती प्रथम स्कूल उनने खोला था महाराष्ट्र के अंदर। उस समय जब हम कोई अच्छा काम करने निकलते तो हमारे विरोध की शुरुआत हमारे घर से, हमारे परिवार से और हमारे समाज से होती है। हमारे समाज वाले हमें पीले चावल देने नहीं आ रहे कि आप समाज का काम करो। पहली चीज, अगर आप में समाज के लिए वास्तव में जुनून है, कुछ करने का वो है, तो आप समाज का काम करो। हमें तो काले गमछे भी पहना दी गए तो हम नहीं डरते। हमने तो कह दिया योगेश कुशवाहा का तुम विरोध कर सकते हो, काले गमछे पहना सकते हो, तुम योगेश कुशवाहा के पुतले जला सकते हो और शासन प्रशासन से बोल दिया तुम जेल में बंद कर सकते हो, तुम्हारे पास लाठी है, डंडे, लेकिन तुम हमारे विचारों को नहीं मार सकते। योगेश कुशवाहा के विचारों को आप लोग नहीं मार सकते। योगेश कुशवाहा भी चला जाएगा तो उसके विचार इस देश में, इस प्रदेश में हमेशा अमर रहेंगे और जिंदा रहेंगे। तो ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेके हम लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और ऐसे महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने, ऐसे महापुरुषों ने आपके वर्ग में, आपके समाज में जन्म लिया। आप सोचिए, सम्राट अशोक विश्व विजेता जिनका पूरे देश में, पूरे विश्व में पताका चलता था, आज जो नोट होता है आपका, उसमें प्रतीक चिन्ह किसका है? किसका है? अशोक सम्राट का है ना। आज जितनी सरकारें चलती हैं, अपना झंडा है, तिरंगा झंडा, उसमें किसका चिन्ह है? अशोक सम्राट का है। जब झंडा हमारा, जब सिक्का हमारा, जब सब चीज हमारी, तो देश, ये देश किसका हुआ? देश भी भाई, ये देश भी हमारे बाप का हुआ ना। ऐसे बाबा साहब ने हम सबको आज जो संविधान के तहत हम सबको, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, सबको समान अधिकार रहने का हक, हिस्सेदारी इस देश में दी है। लेकिन हमें हिस्सेदारी मिल रही क्या? आज हमारी संख्या 80 लाख से 1 करोड़ है। आज हमें जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हमारे लोग न्यायपालिका में होना चाहिए, कार्यपालिका में होना चाहिए, विधायिका में होना चाहिए। ये 3 चीजें प्रमुख है। इन तीनों चीजों में अगर हमारे वर्ग के लोग होंगे तो हमारे वर्ग के लोगों के, युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा और
हमारे आने वाली युवा पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। इसलिए हमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायकी में इसमें हमारी हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो, इसमें हमें काम करना है। और मैं तो विरोधी हूँ, मुझे तो पागल ही कहने लगे सब पार्टियों के लोग, क्योंकि मैं 25 टिकट कुशवाहा के लिए मांग रहा हूँ और पिछले वर्ग के लिए 125 मांग रहा हूँ। भैया हमारी सीधा सा लड़ाई किसी वर्ग से विशेष से नहीं, जाति वर्ग से, लेकिन जो हमारी संख्या है वो हिस्सेदारी हमें दे दो। आज मीना समाज है, गुर्जर समाज है, लोधी समाज है, कुर्मी समाज है, कुशवाहा समाज है, पाल समाज है। आज बताइए सेन समाज जो है, सेन समाज पूरे प्रदेश की सेवा करता है, पूरे देश की सेवा करता है। क्या उनको हक नहीं है उनका विधायक बनना चाहिए सेन समाज का? है विश्वकर्मा समाज को हक नहीं है क्या? तो ये हिस्सेदारी कौन देगा? जब हम पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठे होंगे और जब हम लामबंद होंगे तो इनको क्या, इनके बाप को भी हिस्सेदारी देना पड़ेगा। हम इनके जबड़े में से निकाल के हिस्सेदारी ले लेंगे। तो मैंने तो संकल्प ले लिया है, विधायक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विधायक तो जब चाहे जब बन जाता है आदमी, लेकिन विधायक बनने के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं। इस समाज के लिए हमने क्या योगदान दिया, इस समाज को हमने कितना जागृत किया, इस समाज को हमने अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए कितना सड़कों पे संघर्ष तैयार किया इन लोगों के लिए, उसको भी करना चाहिए। विधायक बनना तो बने, आपके समाज में कई विधायक सांसद बने, कई मंत्री भी बन रहे, क्या किसी का भला हो रहा है? बताइए, आप करा लीजिए किसी समाज के इतने विधायक बन रहे, इतने मंत्री, वो बनाते उनको ये गुलाम को, जो मुंह से बोल नहीं सकते, जो आंखों से देख नहीं सकते, जो कानों से सुन नहीं सकते, ऐसे गूंगे बेरों को विधायक सांसद मंत्री बना के भेजते हैं कि उनकी पेन कलम कार्यालय पड़ी रहती, जितना वो बोलेंगे उतना पेन कलम वो चलती है। मेरे पास तो ऑफर है ना, उन्होंने बोल दिया आपको तो दे रहे हैं ना सब, लेकिन मैंने कहा योगेश कुशवाहा को टिकट नहीं चाहिए, तुम 25 टिकट कुशवाहा समाज को दो और 125 टिकट संपूर्ण पिछले वर्ग को दो। जितनी हमारी जातियां आती है 125 टिकट सबके भागीदारी, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हमारे वर्ग की भी हिस्सेदारी सुरक्षित होना चाहिए। अगर तुम्हारे घर परिवार में सब सुरक्षित है तो हमारे घर परिवार में भी सब सुरक्षित रहना चाहिए। हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो 5 साल तक हमारे समाज का शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो मेरे साथियों, अपने समाज के साथ खड़े हो कंधे से कंधा मिलाकर, और मैंने तो फिर कल प्रेस वार्ता करी, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने फिर बोल दिया है कि मैंने 7 दिन का टाइम दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए थे, लेकिन पिछला बार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी आए थे, उनके द्वारा हमने मांग पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा था। कमलनाथ जी उपस्थित हुए, हमने उनको भी मांग पत्र सौंपा है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी मांग पत्र सौंपा है, और भी जो अन्य राजनीतिक पार्टी, हमने सबको मांग पत्र सौंपा है। लेकिन आप सोचिए, आप एक विचार करिए कि इतना बड़ा महाकुंभ होने के बावजूद भी इन पार्टियों के अंदर आप लोगों को हिस्सेदारी देने के लिए कोई योजना नहीं है। आप लोगों को देना ही नहीं चाहते, हिस्सेदारी आपको देना ही नहीं चाहते। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि आने वाले समय में अभी फिर अपन लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर ये नहीं देते तो 15 दिन के अंदर अपन फिर भोपाल में एक जमावड़ा लगाएंगे और फिर अपन दोनों राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ एक शपथ लेंगे कि हम शपथ लेते हैं कि नो कांग्रेस, नो बीजेपी, जो हमारे समाज की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। जो कुशवाहा समाज को 25 टिकट देगा, जो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग को 125 टिकट देगा, हम उस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। ये संकल्प हमें भोपाल की धरती पर खड़ा करना है। और बाकी मेरे अन्य समाजों के पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्षों से भी बातचीत हो गई है। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो अपन 50 सीटों पर यहाँ बाहुल्य कुशवाहा समाज प्रत्याशी उतारेंगे। और इसके अलावा यहाँ अन्य पार्टियों से जो लोग उतर रहे हैं उनको भी ये सबक सिखा देंगे कि कुशवाहा समाज और पिछड़ा वर्ग जाग चुका है तुम्हारे बहकावे में, अब ये आने वाला नहीं है। इसी संकल्प के साथ हमें काम करना है और इसी संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। आज देखिए इस देश की और इस प्रदेश की व्यवस्था देखिए आप, थाने में टीआई का कोई एग्जाम होता है क्या भाई साहब? टीआई का एग्जाम होता है? नहीं होता ना। सत्ता में बैठे मंत्री लोग सपोर्ट करते हैं और नॉमिनेट करते हैं, टीआई बनाते हैं। आपके समाज के कितने टीआई हैं? आपके समाज के कितने जज हैं? आपके समाज के कितने सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं? आपके समाज के अन्य विभागों में, सरकारी विभागों में कितने लोग बैठे वल्लभ भवन में? तो कहां से तुम्हें न्याय मिलेगा? किसकी उम्मीद कर रहे हो? कौन देने आएगा? तो कहने का मतलब ये है कि मैंने तो प्रण ले लिया है, अगर हमारे प्राण भी चले जाएं समाज के लिए तो हम समर्पित हैं। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम लोग तो संघर्ष की लड़ाई में आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो मेरा युवा साथियों से खास करके कहना है कि देखो भाई, आप लोगों की
आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक आने वाला है। आप ये बिल्कुल, आप किसी नेताजी के फोटो खिंचवा ली, सेल्फी डाल दी, हम इतने में खुश नहीं होना है। नेताजी के नहीं तो तुम समझते हो कुछ नेताजी आए, हमने पूरा सेल्फी ले ली और फेसबुक पे कितने व्हाट्सएप फेसबुक पे कितने लाइक मिल रहा है और कितने कमेंट मिल रहे हैं, इसमें जीवन नहीं निकल जाएगा तो इसमें निकाल लो। अगर अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हो तो सड़कों पर लड़ो और शहीद चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग बनो। तो आप अगर आप चले भी गए, संपूर्ण समाज आपको याद करेगा, आपका परिवार आपको याद करेगा कि नहीं हमारा लड़का था जो बलिदान दिया समाज के लिए, सब समाज के लिए। लड़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए और अंधकार में जाता जा रहा है। आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है, आपसे क्या क्या छीना जा रहा है ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। ठीक है, आपसे सब छीन लिया जाएगा धीरे धीरे, आपसे आरक्षण छीन लिया जाएगा, आपसे प्रतिनिधित्व छीन लिया जाएगा। अभी आपको जो 5-6 टिकट मिल रहा है वो भी छीन लिए जाएंगे। किसके पास जाओगे? कौन सुन रहा है तुम्हारी? कोई नहीं। कोई बैठा है? कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई नहीं सुन रहा है। जिनकी सुनवाई होती है वो सुन रहे हैं और अपने सत्ता चला रहे हैं। कहने का मतलब ये, हमें संगठित होना पड़ेगा, सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम हमारी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है भाई। उनका आपकी हिस्सेदारी जो बनती है आप ले लो, लेकिन हमें भी हमारे जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आज अगर आपके समाज के मंत्री बैठेंगे, विधायक बैठेंगे या पिछले वर्ग के विधायक मंत्री बैठेंगे जो आइडियोलॉजी से परिपक्व होंगे, वो लोग कभी भी आपको झुकना नहीं सिखाएंगे, आपको संघर्ष करना सिखाएंगे, लड़ाई लड़ना सिखाएंगे, चाहे वो कहीं भी हो। आप लोग, इसलिए मेरे युवा साथियों आपसे निवेदन है खास करके कि आप आने वाले समय अपना खराब मत करो, भविष्य खराब मत करो। आप पढ़ लेना, अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर लेना, लेकिन आपका सिस्टम में बैठे कोई व्यक्ति नहीं है तो आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। आप कितने पढ़ लेना नहीं लगेगी, क्योंकि आपके लोग पावर में नहीं है। जिस दिन आपके लोग पावर में पहुंचेंगे उस दिन आपके और संपूर्ण पिछले वर्ग के लोगों का भी उत्थान होगा, भला होगा और विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ज्योतिबा फुले जी, जय माता।